हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डिजिटल लर्निंग गुरु। आज के इस वीडियो अंक में हम आपको बताएंगे वेब होस्टिंग के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियोस में ये बताया डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम परचेज़ कैसे करेंगे, या फिर किन नामों को हम डोमेन नेम के रूप में ले सकते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अगर आपने डोमेन परचेज़ कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपकी सूचनाएँ दुनिया में सब देख सकें, दुनिया देख सके। उसके लिए आपको वेब होस्टिंग का लेना बहुत ज़रूरी होता है। वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब होस्टिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। वेब होस्टिंग का मतलब है कि आपके डोमेन नेम से या वेबसाइट के नाम से खुलने वाले वेब पेजेस को किसी ग्लोबल जगह पर स्टोर करना होता है। जैसे कि वेब होस्टिंग में क्या होता है कि आप अपने डोमेन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस आपको रखनी है वो एक फ़ाइल के रूप में आप कहीं किसी कंप्यूटर पर रखेंगे, और ऐसी जगह रखेंगे जो 24/7 ऑनलाइन रहे, जहां पर आपकी वेबसाइट के वेब पेज और इन्फॉर्मेशंस स्टोर किए जाएं। जब आपका कंप्यूटर कोई पब्लिक नेटवर्क से जुड़ जाता है तो वो भी इंटरनेट का एक हिस्सा बन जाता है, जिससे आप वेब सर्वर या वेब होस्ट भी कह सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपका कंप्यूटर भी एक सर्वर है तो दूसरे लोग इसे क्यों नहीं देख पाते। इसका जवाब ये है कि हर कंप्यूटर और मोबाइल में प्राइवेसी और सिक्योरिटी रहती है, इसलिए दूसरे इसे एक्सेस नहीं कर पाते। अगर आप इसी सिक्योरिटी को हटा के पब्लिक एक्सेस दे देते हैं तो आपके कंप्यूटर में रखे कंटेंट्स को सभी लोग देख सकते हैं। वेब होस्टिंग सारे वेबसाइट्स को इंटरनेट में जगह देने की सेवा प्रदान करना होता है, जिसके वजह से किसी एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को पूरी दुनिया में इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है। जगह देने से हमारा मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट की फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस या फिर जो भी टेक्स्ट फाइल होगी वो एक स्पेशल कंप्यूटर पर स्टोर करके रखी जाती है, जिसको हम वेब सर्वर कहते हैं। वो कंप्यूटर हर वक्त 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, मतलब आपका 24 घंटे और 7 दिन आपका इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा। उसी जगह पर हम अपनी फाइल्स को रखेंगे। वेब होस्टिंग की सेवा हमें बहुत सारी कंपनीज प्रदान करती है, जैसे गोडैडी हो गया, होस्टगेटर, ब्लू होस्ट इत्यादि। ये सब कंपनियां हमें वेब होस्टिंग की सुविधा देती हैं और इनको हम वेब होस्ट भी कहते हैं। एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि अपने वेबसाइट को दूसरे हाई पावर्ड कंप्यूटर में स्टोर करके रखने के लिए हम उन्हें किराया देते हैं। जैसे हम और किसी के घर में रहते हैं, ठीक उसी तरह जब हम अपना वेबसाइट बनाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हम अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लोगों के में बांटें। जैसे कि देखिए, अगर आप डोमेन ने परचेज़ कर लिए और आप चाहते हैं कि आपकी सूचनाएं दुनिया में लोगों के सामने पहुँचे, तो उसके लिए आप अपनी फाइल्स बनाओगे, इमेजेस बनाओगे, वीडियोस बनाओगे, तो उन्हें किसी विशेष कंप्यूटर पर रखना होता है। फिर उसी डोमेन नेम से अटैच करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन को लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन हम अपनी सूचनाओं को उसी कंप्यूटर पर रखते हैं जो 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन रहे, मतलब हमेशा वो ऑनलाइन रहे, तभी लोग एक्सेस करके देख पाएंगे। और जो फाइलों को हम जिस जगह रखते हैं उसे वेब सर्वर कहते हैं, और जो हमें सुविधाएं देता है वेब होस्टिंग की उसे वेब होस्ट भी कहते हैं। और जो ये फाइलें हमारी होती हैं, इन फाइलों को वेब होस्टिंग पर अपलोड करना पड़ता है। ऐसा कर लेने के बाद जब भी कोई इंटरनेट यूज़र अपने वेब ब्राउज़र का मतलब जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया या फिर ओपेरा हो गया, उस पर अपना डोमेन टाइप करता है। जैसे कि मान लीजिए gurudigitalmedia.com उसने टाइप किया, फिर उसके बाद इंटरनेट आपके डोमेन नेम को उस वेब सर्वर से जोड़ देता है जहां आपकी वेबसाइट की फाइल रखी गई है। जैसे आप किसी वेब सर्वर पर अपनी फाइल रखते हैं तो जब डोमेन नेम आप वहां टाइप करते हैं तो वो उठा के सीधा वेब सर्वर पर ले जाके जोड़ता है जहां पर आपकी फाइलें रखी गई हैं, उसी कंप्यूटर में पहुंचा देगा जहां पर आपकी सूचनाएं रखी गई हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेहतर से बेहतर होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे विजिटर्स इंडिया से ही हों तो आपको इंडिया से होस्टिंग खरीदना अच्छा रहेगा। आपकी होस्टिंग का सर्वर आपके कंट्री से जितना दूर रहेगा, वेबसाइट को एक्सेस करने में आपको उतना टाइम लगेगा। जैसे कि अभी इंडिया में है तो इंडिया में एक्सेस करना चाहेंगे तो जल्दी एक्सेस हो जाएगी। अगर कहीं दूर यूरोप में रख दिया है आपने, नॉर्थ अमेरिका में रख दिया है, तो वहाँ से एक्सेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप इंडिया के जितने वेबसाइट्स प्रोवाइडर हैं उनसे होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको उसके लिए क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एटीएम कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए खरीद सकते हैं। एक बार आप होस्टिंग खरीद लेते हैं तो आप आसानी से उसको अपने डोमेन नेम के साथ जोड़कर एक्सेस कर सकते हैं।
नीचे आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम हम दे रहे हैं जिस पर आप यकीन कर सकते हैं और इनकी सर्विस भी अच्छी होती है, जैसे होस्टगेटर इंडिया, गोडैडी, ब्लू होस्ट, बिग रॉक। ये कुछ कंपनियां हैं जो हमें वेब होस्टिंग की सुविधा देती हैं। वेब होस्टिंग में अपनी फाइल्स को आप वहाँ रखेंगे और अपने डोमेन नेम से जोड़ देंगे तो पूरी दुनिया हमारी उस इंफॉर्मेशन को देख पाएगी। अब जैसे वेब होस्टिंग बता रहा था, वेब होस्टिंग जब हम खरीदते हैं, भाई खरीदने का मतलब ये होता है कि हम किराया दे रहे हैं, तो जो जगह हमें मिलती है उसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। आइए देखते हैं वो कौन सी बातें होती हैं। जैसे पहला दिया है डिस्क स्पेस, जैसे कि आपके होस्टिंग की कैपेसिटी अगर कम है तो आप कम फाइलें रख पाएंगे। तो जैसे हमारे कंप्यूटर में 500 GB स्पेस होता है, 1 TB स्पेस होता है, तो हम उतनी ही फाइलों को रख पाते हैं। उसी तरह होस्टिंग में भी हमें स्पेस मिलता है। वैसे अगर आप अनलिमिटेड डिस्क स्पेस वाला होस्टिंग खरीद लेंगे तो उसमें डिस्क फुल होने का कोई चांस नहीं होता, आपकी डिस्क कभी फुल नहीं होगी। उसके लिए उस तरह के चार्जेस भी आपको देने होते हैं। तो वेब होस्टिंग खरीदते समय वहाँ पर कुछ प्लान्स होते हैं, उस प्लान के हिसाब से आपको ये होस्टिंग खरीदनी होती है। जैसे पहला प्लान आपको स्टार्टर मिलेगा जिसमें 30 GB स्पेस मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको 100 GB स्पेस मिलेगा, और फिर उसके बाद अनलिमिटेड मिलता है। तो अनलिमिटेड होने से हमें कोई परेशानी बाद में नहीं होगी कि डिस्क फुल हो गया या वगैरह वगैरह समस्याएं उत्पन्न हो। फिर हमें दूसरी बात पर ध्यान देना होता है, वो बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में आपकी वेबसाइट के कितने डाटा एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कितने लोग आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। वो 1 सेकंड में जितने भी लोग एक्सेस कर पा रहे हैं वो उसकी बैंडविड्थ में आता है। जब कोई आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा होता है तो आपका सर्वर कुछ डाटा यूज़ करके उसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। अगर आपका बैंडविड्थ कम है तो आपके वेबसाइट को ज़्यादा विजिटर एक्सेस नहीं कर पाते, तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। जैसे आपके सिस्टम की, आपके वेब होस्टिंग की जो सर्वर होगा, अगर उसका ये बैंडविड्थ कम होगा तो आपके वेबसाइट पर अगर ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट अपने आप डाउन हो जाएगी। डाउन होने का मतलब ये होता है कि ओपन नहीं होगी जल्दी, ये समस्या होती है। इसलिए वेब होस्टिंग खरीदते समय हमें ध्यान देना होता है कि बैंडविड्थ ज़्यादा हो, डिस्क स्पेस भी ज़्यादा हो, और साथ ही साथ अप टाइम भी हो। अप टाइम का मतलब ये होता है आपकी वेबसाइट जितने टाइम ऑनलाइन या अवेलेबल रहती है उसे अप टाइम कहते हैं। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण आपका वेबसाइट डाउन हो जाता है, मतलब खुल नहीं पाता, तो उसे हम डाउन टाइम कहते हैं। आजकल तो हर कंपनियां 99.99% अप टाइम की गारंटी देती हैं। जैसे आपकी वेबसाइट कंटिन्यू ऑनलाइन थी, अगर कुछ समय के लिए वो डाउन हो गई तो वो डाउन टाइम में आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो समय होता है वो अप टाइम का होता है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि हमारी साइट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल रहे, ऑनलाइन रहे। फिर इसमें बात आती है कस्टमर सर्विस की। हर होस्टिंग कंपनी कहती है कि हम 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर आखिर में ऐसा नहीं होता। हमें इस बात का बहुत ध्यान देना होता है कि वास्तव में कंपनी का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है कि नहीं। आप चाहें तो इंटरनेट पर उस कंपनी के रिव्यू पढ़ सकते हैं। सर्विस से जुड़ी सारी जानकारी लेने के बाद ही होस्टिंग का प्लान बनाएं। जैसे अगर आपको जिस कंपनी का होस्टिंग आप खरीद रहे हैं तो उस होस्टिंग वाली कंपनी से रिलेटेड रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। रिव्यूज़ से क्या होता है, जो कस्टमर संतुष्ट होते हैं उन्होंने अपनी फीलिंग्स वहाँ पर शेयर की है, या फिर जो असंतुष्ट हैं या जिन्हें जो समस्या हुई है वो वहाँ रिव्यू में डाल के रखते हैं। अगर हम रिव्यू पढ़ लेते हैं तो रिव्यू से हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। तो इस रिव्यू को पढ़कर ही हम एक प्लान बनाएं कि हमें होस्टिंग जो लेनी है वो किस कंपनी से लेनी है। अब चलिए जानते हैं कि होस्टिंग कितनी तरह की होती है। होस्टिंग के लिए जैसे टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग भी आपकी 2 तरह की होती है। अगर देखा जाए प्लेटफॉर्म के आधार पे और ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पे, तो वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है लाइनक्स होस्टिंग, दूसरा होता है विंडोज़ होस्टिंग। लाइनक्स होस्टिंग में क्या होता है, ऐसी होस्टिंग जहां पर आपको वेब स्पेस उस कंप्यूटर पर मिलता है जिस पर लाइनक्स इंस्टॉल होता है, तो ऐसी होस्टिंग को लाइनक्स होस्टिंग कहते हैं। जैसे आपका जो वेब सर्वर होगा वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो लाइनक्स होगा, तो वहाँ पर जो होस्टिंग हम करेंगे वो लाइनक्स होस्टिंग के अंतर्गत आएगा। ऐसी होस्टिंग पर सामान्य तौर पर सिर्फ PHP के वेब पेज ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करते हैं। जैसे PHP की आपकी वेबसाइट के जो पेजेस होंगे वो अगर PHP के वेब पेजेस हैं तो लाइनक्स होस्टिंग के लिए अच्छा होता है। इस होस्टिंग को खरीदने पर लागत थोड़ी
कम आती है, लाइनक्स होस्टिंग सस्ता पड़ता है। उसके बाद है दूसरा विंडोज होस्टिंग। ऐसी होस्टिंग जहां पर आपको वेब स्पेस उस कंप्यूटर पर मिलता है जिस पर विंडोज इंस्टॉल होता है, तो ऐसी होस्टिंग को विंडोज होस्टिंग कहते हैं। ऐसी होस्टिंग पर सामान्य तौर पर ASP के वेब पेजेस ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि लाइनक्स में बताया गया PHP के पेजेस ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करते हैं, उसी तरह विंडोज़ में बताया गया कि ASP के वेब पेजेस ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लाइनक्स होस्टिंग की तुलना में विंडोज होस्टिंग की लागत थोड़ी ज़्यादा आती है। विंडोज होस्टिंग थोड़ा महंगा होता है और लाइनक्स होस्टिंग थोड़ा सस्ता होता है। फिर होस्टिंग खरीदते समय आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक है लाइनक्स का और दूसरा है विंडोज़ का। कभी आपने ये सोचा कि दोनों में क्या फ़र्क है? आप दोनों में से कोई भी होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, पर विंडोज़ होस्टिंग थोड़ा महंगा पड़ता है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए इसे यूज़ करने के लिए होस्टिंग कंपनी को पैसे नहीं देने पड़ते, इसलिए सस्ता होता है। पर विंडोज़ के लाइसेंस के लिए कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए ये महंगा होता है। दोनों ही सर्वर बहुत बढ़िया है, पर विंडोज़ को लाइनक्स से ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। आप ज़्यादातर ब्लॉग और वेबसाइट्स को लाइनक्स के सर्वर में ही पाएंगे, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और विंडोज़ से ज़्यादा फीचर देते हैं। जैसे बहुत से ब्लॉग्स बने होते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, उनकी होस्टिंग आपकी लाइनक्स के सर्वर पर ही होती है, क्योंकि लाइनक्स ओपन सोर्स होता है, उसके लिए कंपनी को पैसे देने पड़ते नहीं और लाइनक्स के सर्वर सस्ते मिलते हैं इसलिए, और ये विंडोज़ से ज़्यादा फीचर भी देते हैं, इसलिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लॉग और वेबसाइट्स जो होती हैं लाइनक्स के सर्वर पर ही मिलेंगी। अब जानते हैं कि वेबसाइट की सपोर्ट की व्यवस्था के अनुसार वेब होस्टिंग कितने तरह की होती है। जैसे कि जो हमारी वेबसाइट्स होती है उनके सपोर्ट की व्यवस्था के अनुसार वेब होस्टिंग 4 तरह की होती है। जैसे वेब होस्टिंग में क्या होता है कि आज के वक्त में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में जानेंगे जो मूल रूप से वेब होस्टिंग 4 प्रकार की होती है। जैसे वेब होस्टिंग में सपोर्ट की व्यवस्था के अनुसार, अभी तक जो आपने पढ़ा वो उसके प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार, लेकिन अब यहाँ पर सपोर्ट की व्यवस्था के अनुसार। अब आइए जानते हैं कि जो हमें वेब होस्टिंग मिलेगी वो किस तरह की होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर बताया गया है कि वेब होस्टिंग 4 प्रकार की होती है अगर सपोर्ट की व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो। आइए देखते हैं, जानते हैं उसके बारे में। जैसा कि यहाँ आप इमेजेस देख पा रहे हैं, रीसेलर होस्टिंग, शेयर्ड वेब होस्टिंग, बेस्ट VPS होस्टिंग, ये सब होस्टिंग के टाइप्स में आते हैं। आइए इनके बारे में हम आगे जानते हैं। देखिए, पहला है शेयर्ड वेब होस्टिंग, दूसरा है रीसेलर वेब होस्टिंग, तीसरा है VPS और चौथा है डेडिकेटेड होस्टिंग। आइए इनके बारे में हम जानते हैं। पहला है शेयर्ड वेब होस्टिंग। शेयर्ड का मतलब ये होता है जब हम घर के बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं तो हम एक किराए वाले घर में रहते हैं जहां हमारे साथ और भी बहुत से दूसरे लोग एक साथ एक ही रूम शेयर करते हैं। ठीक उसी तरह शेयर्ड वेब होस्टिंग भी ऐसा ही काम करता है। शेयर्ड वेब होस्टिंग में एक ही सर्वर होता है जहां हजारों वेबसाइट्स के फाइल एक साथ एक ही सर्वर कंप्यूटर में स्टोर होकर रहता है, इसलिए इस होस्टिंग का नाम शेयर्ड रखा गया है। शेयर्ड वेब होस्टिंग उन लोगों के लिए सही है जिन्होंने अपना वेबसाइट नया बनाया हो, क्योंकि ये होस्टिंग सबसे सस्ती होती है। शेयर में क्या होता है कि किराए के मकान, जैसे किराए के मकान में लोग रहते हैं, वहाँ पे और भी लोग रहते हैं, वैसे ही शेयर्ड वेब होस्टिंग में क्या होगा, हमारे साथ साथ और भी लोगों की वेबसाइट्स की फाइल्स वहाँ पर पड़ी होंगी, ये सस्ती पड़ती है। इस होस्टिंग में आपको तब तक मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती जब तक आपकी वेबसाइट प्रसिद्ध न हो जाए, और जब आपके वेबसाइट्स में विजिटर्स बढ़ने लगते हैं तो आप अपना होस्टिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके वेबसाइट्स पे लोग विजिटर बढ़ने लगे, आपको लगने लगा कि विजिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, तो आप अपनी होस्टिंग चेंज कर दीजिए, शेयर्ड से हटा के कोई और होस्टिंग प्लान ले सकते हैं। जैसा कि ये शेयर्ड वेब सर्वर है, अगर कोई वेबसाइट बहुत व्यस्त हो जाए तो बाकी सारे वेबसाइट्स उसके कारण धीमे हो जाएंगे। जैसे अगर एक वेब सर्वर पर कई वेबसाइट्स रखी गई हैं, तो अगर एक वेबसाइट बिजी हो गई है तो उसके नाते और भी वेबसाइट्स पर असर पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनके पेजेस को खुलने में वक्त जब लगेगा, तो इस वेब होस्टिंग का सबसे अच्छा डिमेरिट है, सबसे बड़ा डिमेरिट है। डिमेरिट का मतलब ये होता है कि अगर एक वेबसाइट बिजी हो गई तो बाकी 3-4 जो वेबसाइट्स होंगी वो स्लो हो जाएंगी। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। शेयर्ड होस्टिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर नए ब्लॉगर ही करते हैं। इसमें बहुत सारे यूजर्स एक ही सिस्टम का CPU रैम प्रयोग करते हैं। जैसे कई वेबसाइट्स होंगी तो लेकिन CPU तो एक ही होगा, रैम भी एक ही होगा, तो कई यूज़र जब एक ही CPU रैम यूज़ करेंगे तो बैंडविड्थ स्लो हो जाएगी। इससे क्या होगा कि एक वेबसाइट्स के नाते और भी वेबसाइट्स आपकी स्लो हो जाएगी। आइए दूसरा जानते हैं, रीसेलर वेब होस्टिंग। अगर आप
कोई छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहते हैं या कई लोगों की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो सिंगल वेब होस्टिंग के रीसेलर प्लान आप ले सकते हैं। इससे एक वेबसाइट पर आने वाली लागत बहुत कम हो जाएगी और हर वेबसाइट एक दूसरे से अलग भी रहेगी। ये शेयर होस्टिंग से थोड़ा अलग है। इसमें हर वेबसाइट का अलग से कंट्रोल पैनल या सी पैनल होता है। जैसे अगर आप रीसेलर वेब प्लान ले लेते हैं तो इसमें अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग आप होस्टिंग दे देंगे और उनके लिए अलग अलग कंट्रोल पैनल भी होगा। आप 100 वेबसाइट या डोमेन के लिए रीसेलर होस्टिंग लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर आपके पास 100 वेबसाइट्स हैं तो उसके लिए आप रीसेलर प्लान ले लीजिए। उसमें क्या होगा, आपको हर वेबसाइट के साथ अलग अलग सी पैनल मिलेगा। फिर है नेक्स्ट VPS वेब होस्टिंग। VPS वेब होस्टिंग एक होटल के रूम की तरह होता है जहां उस रूम के सारी चीज़ों पर बस आपका हक रहता है। इसमें और किसी का भी शेयरिंग नहीं होता। VPS होस्टिंग में विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग और एक सिक्योर सर्वर को वर्चुअली अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, पर हर एक वर्चुअल सर्वर के लिए अलग अलग रिसोर्स यूज किया जाता है, जिससे आपके वेबसाइट को जितना रिसोर्स की ज़रूरत होती है वो उतना ही यूज़ कर सकता है। जितना आपको ज़रूरत होगी उतना ही मिलेगा। यहाँ आपको दूसरे किसी वेबसाइट के साथ शेयर करना नहीं पड़ता और आपके वेबसाइट को बेस्ट सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस मिलता है। ये वेब होस्टिंग थोड़ा कॉस्टली है और ज़्यादा विजिटर वाले वेबसाइट प्रयोग करते हैं। जैसे जिनकी वेबसाइट्स पे ज़्यादा विजिटर्स आते हैं वो VPS वेब होस्टिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको कम पैसों में डेडिकेटेड सर्वर जैसे परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके लिए VPS वेब होस्टिंग बेस्ट है। आइए इसके बाद जानते हैं डेडिकेटेड वेब होस्टिंग। जिस तरह शेयर्ड होस्टिंग में बहुत सारे वेबसाइट्स एक ही सर्वर का जगह शेयर करते थे, डेडिकेटेड होस्टिंग उसका पूरा ही उल्टा है। इसका उदाहरण ठीक वैसा ही है जैसे एक व्यक्ति का अपना एक बड़ा सा घर होता है और उसमें किसी और को रहने के लिए इजाज़त नहीं होती। जैसे अगर आपका अपना घर है तो उसमें कोई और नहीं रह सकता आपके अलावा। ठीक उसी प्रकार डेडिकेटेड वेब होस्टिंग सर्वर यही होता है कि उसमें सिर्फ आपकी वेबसाइट होगी और बाकी कोई शेयर नहीं कर सकता। शेयर्ड होस्टिंग में जैसे कि बहुत सी वेबसाइट्स थी, एक ही सिस्टम को कई लोग शेयर कर रहे थे, बट डेडिकेटेड में क्या होता है, ये सिर्फ आपके लिए होता है और उस घर की सारी जिम्मेदारी केवल उसी व्यक्ति की होती है। डेडिकेटेड होस्टिंग का काम भी कुछ ऐसा ही है। डेडिकेटेड होस्टिंग में जो सर्वर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट का फाइल स्टोर करके रखता है और ये सबसे तेज़ सर्वर होता है। जब इसमें एक वेबसाइट एक व्यक्ति यूज़ करेगा तो अपने आप इसमें स्पीड बढ़ जाती है। इसमें शेयरिंग नहीं होता और ये होस्टिंग सबसे महंगी होती है क्योंकि इसका पूरा किराया केवल एक ही व्यक्ति को भरना पड़ता है। जैसे शेयर्ड में था, शेयर्ड में कई वेबसाइट्स कई लोग शेयर कर रहे थे तो उसमें क्या होता है कि वो वेब होस्टिंग प्लान थोड़ा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि उसमें कई लोग हो जाते हैं। और अगर डेडिकेटेड आप परचेज कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपके लिए होगा, उसका पूरा का पूरा किराया आपको ही पे करना होगा। इसीलिए डेडिकेटेड वेब होस्टिंग महंगी पड़ती है। जिनकी वेबसाइट पर हर महीने ज़्यादा विजिटर आते हैं, ये होस्टिंग सिर्फ उनके लिए ही सही है और उनके लिए भी जो अपने वेबसाइट से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारे ई-कॉमर्स साइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील ये सब डेडिकेटेड होस्टिंग का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि इनको बड़ा सर्वर चाहिए, इनके पास ज़्यादा विजिटर्स होते हैं। तो इनके लिए अगर डेडिकेटेड वेब सर्वर होगा तो इनकी साइट स्लो भी नहीं होगी और उस पर स्पीड भी इनको मिलेगी। अगर आपने वेब डोमेन नेम कहीं और से ख़रीदा है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में अपने बताया कि बहुत से ऐसे डोमेन नेम रजिस्ट्रार होते हैं जो डोमेन नेम परचेज करने की फैसिलिटी देते हैं। अगर उनमें से किसी एक रजिस्ट्रार पर जाके आपने डोमेन नेम परचेज़ किया और होस्टिंग कहीं और किसी सर्वर से ले रहे हैं, किसी और रजिस्ट्रार से ले रहे हैं, तो आप अपने डोमेन नेम की कंट्रोल पैनल में अपने वेब होस्टिंग वाले सर्वर का DNS अपडेट करना पड़ता है। जैसे आपने डोमेन नेम कहीं और से परचेज़ किया और वेब होस्टिंग कहीं और से परचेज़ कर रहे हैं तो आपको अपने कंट्रोल पैनल में जाकर वेब होस्टिंग वाले सर्वर का DNS अपडेट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपको डोमेन नेम कहीं और मिल जाएगा और वेब होस्टिंग कहीं और मिल जाएगी। वेब होस्टिंग खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि अच्छी कंपनी हो जो हमें स्पीड दे और हमारे लिए 24/7 हमें सर्विस प्रोवाइड करे। इसके लिए आप ये वीडियो मंजय सिंह के माध्यम से देख रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू देखेंगे तो आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करिए और इस पर कमेंट भी दे सकते हैं, आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। ये वीडियो आप मंजय सिंह के माध्यम से देख रहे थे। धन्यवाद।